कल्पना कीजिए उस छात्र की जिसने सालों से अपनी आंखों की नींद और चैन सिर्फ इसलिए त्याग दिया ताकि उसके नाम के आगे डॉक्टर लग सके। कल्पना कीजिए उस पिता की जिसने अपनी गाड़ी कमाई की एक एक पाई कोचिंग और फॉर्म भरने में लगा दी। लेकिन क्या हो जब एक सुबह उठते ही पता चले कि आपकी वो सारी मेहनत, वो सारी रातें और वो सारी उम्मीदें एक पल में मिट्टी में मिल गई। क्या देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा अब मेरिट के बजाय सेटिंग के भरोसे रह गई है? 22.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ आखिर ये कैसा खिलवाड़ है? आखिर क्यों मंगलवार की वो तारीख लाखों घरों में मातम जैसा सन्नाटा लेकर आई है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम उस पेपर लीक कांड की तह तक जाएंगे जिसने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की साख को तार तार कर दिया। ये सिर्फ एक परीक्षा रद्द होने की कहानी नहीं है, ये सिस्टम की उस सड़ांध की कहानी है जो हमारे होनहारों का गला घोट रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड में हूँ आपके साथ विदिता त्रिपाठी। इस बार नेट यूजी की परीक्षा में 22 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें अकेले बिहार से रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन हुए थे। पटना के 96 केंद्रों समेत पूरे बिहार में 142 केंद्रों पर छात्रों ने इस उम्मीद में परीक्षा दी थी कि वे प्रदेश के 12 सरकारी और 10 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की 2680 सीटों पर अपनी जगह बना पाएंगे। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। पेपर लीक का ये खेल इतना शातिर था कि छात्रों तक सवाल परीक्षा से पहले ही पहुंच चुके थे। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी ने जो खुलासे की हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। बताया जा रहा है कि 150 पन्नों का गेस्ट पेपर परीक्षा से 15 दिन पहले ही बाजार में तैर रहा था, जिसमें 410 सवाल थे। और चौंकाने वाली बात यह है कि केमिस्ट्री सेक्शन के 120 सवाल हूबहू उसी गेस्ट पेपर से आए थे। रिपोर्ट्स तो यहां तक दावा कर रही है कि 720 में से 600 नंबर के सवाल कुछ खास छात्रों के पास 2 दिन पहले ही पहुंच गए थे। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या एक सुनियोजित क्रिमिनल एक्टिविटी? जब 120 सवाल मैच कर जाएं, तो उसे गेस्ट पेपर नहीं बल्कि लीक पेपर कहना ही ज्यादा सही होगा। सबसे दुखद बात यह है कि जिस छात्र ने अपनी पूरी जवानी किताबों के बीच गुजार दी, आज वो उस सिस्टम से हार गया जिसे उसकी सुरक्षा करनी थी। सोचिए, 120 सवाल केमिस्ट्री सेक्शन में हूबहू मिल जाना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये इशारा करता है कि प्रश्न पत्र प्रिंटिंग प्रेस से लेकर एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के बीच कहीं ना कहीं दीमक लग चुकी थी। बिहार के पटना में जब 96 केंद्रों पर छात्र पसीना बहा रहे थे, शायद उसी वक्त दूर किसी कमरे में कुछ लोग करोड़ों का सौदा कर रहे थे। ये सिर्फ एक पेपर लीक नहीं है, ये उन 22 लाख सपनों की हत्या है जो एक ईमानदार भविष्य की उम्मीद कर रहे थे। जैसे जैसे जांच की आंच तेज हुई, एनटीए के पास परीक्षा रद्द करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। एजेंसी ने साफ कर दिया कि जिस तरह के इनपुट्स और जानकारी जांच एजेंसियों से मिली है, उसके बाद इस परीक्षा प्रक्रिया को आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं था। अब इस पूरे पाप की जांच का जिम्मा देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई को सौंपा गया है। अब जब मामला सीबीआई के पास है तो उम्मीद की एक किरण जरूर जगी है। लेकिन एनालिसिस ये कहता है कि पेपर लीक की ये सिंडिकेट अक्सर इतने रसूखदार होते हैं कि मुख्य गुनहगार तक पहुंचना आसान नहीं हो। क्या सीबीआई उन चेहरों को बेनकाब कर पाएगी जो इन गेस्ट पेपर्स के पीछे असली दिमाग है? राजस्थान पुलिस के एसओजी ने जो धागा पकड़ा है उसे अंजाम तक पहुंचाना अब सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। छात्रों के मन में ये सवाल है कि क्या सिर्फ छोटे प्यादे पकड़े जाएंगे या फिर उस बड़ी मछली पर भी जाल पड़ेगा जो देश के भविष्य का सौदा करती है। एनटीए ने परीक्षा रद्द करके अपनी गलती तो मान ली, लेकिन उन छात्रों का क्या जिनकी परीक्षा बहुत अच्छी गई थी? एनएमएससीएच, आईजीआईएमएस और डीएमसीएच जैसे प्रतिष्ठान संस्थानों में दाखिले का सपना देख रहे मेहनती छात्र आज गहरे अवसाद में हैं। उनकी मेहनत पर पानी फिर चुका है और अब उन्हें फिर से उसी मानसिक दबाव से गुजरना होगा। हालांकि राहत की बात यह है कि छात्रों को दोबारा फीस नहीं देनी होगी और पुराने रजिस्ट्रेशन ही मान्य होंगे। लेकिन क्या सिस्टम ये गारंटी दे सकता है कि अगली बार पेपर लीक नहीं होगा? अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। एनटीए ने ये साफ कर दिया है कि दोबारा आवेदन की जरूरत नहीं है और परीक्षा एजेंसी के अपने संसाधनों से ही कराई जाएगी। लेकिन यहाँ ये है कि क्या परीक्षा केंद्रों के चुनाव में फिर से बड़ी लापरवाही बरती जाएगी? क्या वो 410 सवालों वाला केस पेपर बनाने वाले सिंडिकेट का पर्दाफाश हो पाएगा? राजस्थान पुलिस के एडीजी विशाल बसन की बातों से साफ है कि जांच अब उस नेटवर्क को खोजने में लगी है जिसने परीक्षा से 1 महीने पहले ही प्रश्न बैंक मार्केट में से एक्यूमुलेट कर दिया था। क्या ये मामला सिर्फ केमिस्ट्री के 120 सवालों का नहीं है, ये देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की नींव का है। अगर नकलची डॉक्टर बनेंगे तो देश का भविष्य कैसा होगा?
विपक्ष और छात्र संगठन अब सड़कों पर हैं और सरकार से जवाब मांग रहे हैं। आखिर हर बड़ी परीक्षा के बाद लीक शब्द ही क्यों सुनाई देता है? एनटीए ने री एग्जाम का ऐलान तो कर दिया, लेकिन एनालिसिस ये है कि क्या छात्र फिर से उसी मानसिक स्थिति में लौट पाएंगे? कई छात्रों के लिए ये उनका आखिरी मौका था। कई ऐसे हैं जिनके माता पिता ने कर्ज लेकर उन्हें पढ़ाया था। दोबारा परीक्षा का मतलब है दोबारा वही तनाव, दोबारा वही डर। हालांकि एनटीए ने कहा है कि वो अपने संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे और फीस नहीं लेंगे, लेकिन जो समय और मानसिक शांति बर्बाद हुई है उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या प्रशासन ये सुनिश्चित कर पाएगा कि इस बार सुरक्षा का घेरा इतना मजबूत होगा कि कोई परिंदा भी पर न मार सके? दोस्तों, निष्कर्ष यही है कि 22.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी एक बार फिर से जीरो से शुरुआत करने को मजबूर हैं। उनकी उम्मीदों को करारा झटका लगा है और वे टकटकी लगाए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख रहे हैं कि अगली तारीख कब आएगी। एनटीए ने अभिभावकों को और छात्रों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक माध्यमों पर भरोसा करें। लेकिन क्या भरोसा अब बचा है? क्या सीबीआई इस बार असली गुनहगारों को सलाखों के पीछे पहुंचा पाएगी? आपकी इस पर क्या राय है? क्या परीक्षा रद्द करना ही एकमात्र समाधान था? कमेंट बॉक्स में अपनी भड़ास और सुझाव जरूर साझा करें। शिक्षा जगत और आपके भविष्य से जुड़ी हर बड़ी खबर के गहरे विश्लेषण के लिए देखते रहिए वाइबिन बिहार झारखंड। वीडियो को लाइक करें और उन सभी नीट अभ्यर्थियों के साथ शेयर करें जो इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हम आपकी आवाज उठाते रहेंगे। धन्यवाद।